और आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले तो खूब बोले, दिल से बोले, लोगों से सीधे जुड़ने की उन्होंने कोशिश की और कई परंपराओं को तोड़ते हुए भी दिखे। लाल किले की प्राचीर से अपना पहला भाषण देने आए मोदी ने कहा कि वो प्रधानमंत्री नहीं बल्कि जनता के प्रधान सेवक के तौर पर लोगों से रूबरू हो रहे हैं। स्वतंत्रता दिवस की 68वीं सालगिरह पर मोदी ने देश को भरोसा दिलाया कि वो देश शांति और भाईचारे से आगे बढ़े, यही उनका सपना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गांवों की गरीबी का मुद्दा उठाते हुए गरीबों के लिए धन जन योजना का ऐलान किया। गांव और स्कूलों में महिलाओं के लिए शौचालय का मुद्दा उठाया और कहा कि सांसद निधि और कॉरपोरेट की मदद से महिलाओं के लिए शौचालय का इंतजाम किया जाएगा। सार्क देशों में गरीबी से लड़ने के लिए उन्होंने सभी पड़ोसियों को मिलकर काम करने की अपील की। पीएम ने इस मौके पर योजना आयोग को खत्म करने और उसकी जगह नई संस्था बनाने का भी ऐलान किया। पीएम ने अपने भाषण में देश को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की बात कही और दुनिया भर की कंपनियों को भारत में आने का न्योता दिया। पीएम ने कहा कि उनका सपना है कि देश में हर चीज का निर्माण हो। कम इन इंडिया, मेक इन इंडिया की बात करते हुए नरेंद्र मोदी, इसके लिए उन्होंने मेक इन इंडिया का नारा दिया है और अपने भाषण के दौरान मोदी ने ये भी कहा कि किस तरह से बेटियों की गिरती तादाद और भ्रूण हत्या का मुद्दा गंभीर मुद्दा है हमारे समाज में और किस तरह से लोगों को आगे आना होगा इस कुरीति को खत्म करने के लिए। तो वहीं पर जातिवाद और सांप्रदायिकता पर भी जमकर प्रहार किया प्रधानमंत्री ने। साथ ही गांवों के विकास के लिए सांसद आदर्श ग्राम योजना का भी ऐलान किया। हर सांसद अपने इलाके के एक गांव का विकास करेगा। ऐसी तमाम बातें और नीतियों का उल्लेख करते हुए यहां पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। योजना आयोग के स्थान पर एक क्रिएटिव थिंकिंग के साथ राष्ट्र को आगे ले जाने की दिशा, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की दिशा, संसाधनों का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन, प्राकृतिक संसाधनों का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन, देश की युवा शक्ति के सामर्थ्य का उपयोग, राज्य सरकारों की आगे बढ़ने की इच्छाओं को बल देना, राज्य सरकारों को ताकतवर बनाना, संघीय ढांचे को ताकतवर बनाना, ऐसा नए रूप रंग के साथ, नया शरीर, नई आत्मा के साथ, नई सोच के साथ, नई दिशा के साथ, नए विश्वास के साथ एक नए इंस्टीट्यूशन को हम निर्माण करेंगे। बेचारी गांव की मां बहनें अंधेरे का इंतजार करती हैं। जब तक अंधेरा नहीं जाता है वो शौच के लिए नहीं जा पाती है। उसके शरीर को कितनी पीड़ा हो गई होगी, कितनी बीमारियों की जड़ें उसमें से शुरू होती होगी। क्या हमारी मां बहनों को इज्जत के लिए हम कम से कम शौचालय का प्रबंध नहीं कर सकते हैं? स्वच्छ भारत का एक अभियान इसी 2 अक्टूबर से मुझे आरंभ करना है और 4 साल के भीतर भीतर हम इस काम को आगे बढ़ाना चाहते हैं। और एक काम तो मैं आज ही शुरू करना चाहता हूं और वो है हिंदुस्तान की सभी स्कूलों में टॉयलेट हो, बच्चियों के लिए अलग टॉयलेट हो, तभी तो हमारी बच्चियां स्कूल छोड़ करके भागेगी नहीं। आज जब हम बलात्कार की घटनाओं की खबरें सुनते हैं, हमारा माथा शर्म से झुक जाता है। लोग अलग अलग तर्क देते हैं, हर कोई मनोवैज्ञानिक बनकर के अपने बयान देता है, लेकिन भाइयों बहनों, मैं आज इस मंच से मैं उन माताओं और उनके पिताओं से पूछना चाहता हूं कि आपके घर में बेटी 10 साल की होती है, 12 साल की होती है, मां और बाप चौकन्ने रहते, हर बार पूछते हैं कहां जा रही हो, कब आओगी। लेकिन क्या कभी मां बाप ने अपने बेटे को पूछने की हिम्मत की है?